जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय देव उठनी एकादशी व्रत की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। देव उठनी एकादशी व्रत को प्रबोधनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो देव उठनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके बारे में सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी कौन सी कथा है, सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रबोधनी एकादशी को हरिबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। हे पुत्र, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एकादशी का एक ही उपवास भस्म कर देता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं अर्थात इसका व्रत रखते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी आदि दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, नाशवान है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और हवन आदि करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक
मास में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायन व्रत का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं अर्थात कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की कथा को श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। हे मुनिवर, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु भगवान की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देव ऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु महाराज की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे मुक्ति अवश्य मिल जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनिवर, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को भगवान जी के श्री चरणों में चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्र को भगवान जी के श्री चरणों में चढ़ाने से मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन भगवान का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से भगवान केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस तरह मैंने आपसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनाया है। इस कथा को जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके पिछले सभी जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है।
तो यहीं पर देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की देव उठनी एकादशी व्रत अर्थात प्रबोधनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय प्रबोधनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।